गली गली किसका जोर, चौक चौराहों पर किसकी चर्चा, न्यूज स्टेट निकालेगा निकाय का पर्चा, शहर की जंग जनता के संग। कानपुर महानगर में आज हम जानेंगे निवर्तमान मेयर प्रमिला पांडे के अपने वार्ड का हाल, वहां कितना हुआ विकास। आइए चलते हैं। निवर्तमान मेयर का वार्ड नंबर 42, जिसे परमट वार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं और तमाम काम भी हुआ है। क्षेत्रीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर अक्सर इकट्ठा होते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा होती रहती है और आज क्योंकि हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो हम बात करेंगे चुनाव की, मेयर के चुनाव की, वार्ड के चुनाव की। किस तरीके से क्या आकांक्षाएं हैं लोगों की, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं अपने मेयर से, अपने पार्षद से क्या चाहते हैं। ये बताइए कि आपका ये क्षेत्र है परमट का, कितना यहाँ पर विकास हुआ अभी तक और क्या उम्मीदें हैं आपकी। विकास तो बहुत हुआ है मगर थोड़ा बहुत कमियां हैं। जिसमें नाली भर गई है, चट्टे थे वो खत्म कर दिया, मगर नालियां अभी भरी है। तो यही सोचते हैं जो मेयर आए और यही सब देखना चाहेंगे। ये बताइए, ये जो क्षेत्र है, ये निवर्तमान जो मेयर हैं उनका क्षेत्र, उसके पहले वो 10 साल यहाँ पर पार्षद भी रही, कितना बदलाव हुआ है यहाँ पर? देखिए, बदलाव के नाम पे तो शहर में कुछ भी नहीं हुआ। उनका अपना पर्सनल क्षेत्र है, आप इसके बारे में जा करके खुद से सर्वे कर सकते हैं कि यहाँ पे लोग इसके बाद से ज्यादा अत्यधिक परेशान हो गए। गाय पकड़ना, आए दिन नाली भराओ, सीवर भराओ, पानी पेयजल की समस्या, हैंडपंप मिल नहीं रहा लोगों को। इस समय पानी का स्तर गर्मी आने से और नीचे चला गया है। उसकी कोई भी देख रेख, कोई भी सुचारू ढंग से कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं की गई कि गर्मी आ रही है तो कैसे क्या किया जाएगा। आप अपना पार्षद चुनेंगे तो क्या चाहते हैं, पार्षद से क्या करें? पार्षद उसको चुनेंगे भाई जो कार्य सही करेगा वो पार्षद होगा। पार्षद का यही काम है ना, जनता अगर चुनती है तो कार्य तो सही करें कम से कम। तो पार्षद सही काम करे, क्षेत्र का विकास कराए, ये सभी लोग चाहते हैं। ये बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या किन मुद्दों को देख करके आप वोट करेंगे और क्या चाहते हैं आपका क्षेत्रीय पार्षद किस तरीके से काम करे? यहाँ पे हैंडपाइप लग जाए, थोड़ी सी लाइटें सही हो जाए, रोड सही हो जाए, यही सब मुद्दाएं आएंगे यहाँ पे। और क्या, पार्षद का काम इतना ही हो जाए, थोड़ा काम करा दे, वो पार्षद सही है मेरे लिए, जो काम करे बस। कानपुर को मजदूरों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर बड़ी मिलें रही हैं और इसके बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरी जगहों से माइग्रेट होकर के आए हैं। वो यहाँ पर रह गए और रोजगार के बाद उन्होंने यहाँ पर अपना निवास बना लिया। लंबे समय से ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ और हमसे भी बात करते हैं और जानते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, क्या क्या समस्याएं नजर आती हैं आपको? सारी समस्याएं, कुछ सही नहीं हुआ यहाँ पे। तो लोगों ने सोचा था कि हमारे बगल की ही मेयर है, मेरी सारी समस्याएं सुनेंगी, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई समस्या नहीं सुनी। आप देखिए, सारी नल की कोई व्यवस्था नहीं है। एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है, राहगीर है, उसको पानी पीने तक की कोई सुविधा नहीं है। कहीं पे कोई पेयजल का कोई साधन नहीं बनाया गया, ना सीवर लाइन, ना नालियां, सब गंदगी फैली हुई है, भराव है। आप ये क्षेत्र प्रमिला पांडे जी का है, आप देख सकते हैं। इधर जाके आप BNSD के पास भी जाके देखिए, वहाँ पे पूरी गंदगी भरी रहती है। सीवर का पूरा पानी रोड पे भरा है और आम जनता को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज पूरे 5 साल के कार्यकाल में नहीं मिली है। और जो कोई भी शिकायत लेके भी जाता है या कुछ करता है तो कोई सुनवाई नहीं हुई है कभी। बात जब परमट की होती है तो बात बाबा आनंदेश्वर की होती है, क्योंकि यहाँ पर बाबा आनंदेश्वर का दरबार है जहाँ पर हजारों लोग दर्शन करने के लिए रोज आते हैं। और जब शिवरात्रि होती है या सावन के सोमवार होते हैं तब ये संख्या लाखों तक हो जाती है। ये मंदिर को जाने वाला रास्ता है जहाँ पर तमाम दुकानें लगी हुई हैं। कुछ दुकानदार मौजूद हैं हमारे साथ, वो उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्षेत्र में जो समस्याएं रही हैं उनका क्या निराकरण हो सका है या अभी क्या क्या समस्याएं बाकी है जिसको लेकर के आप लोग वोट करेंगे। हम लोग योगी सरकार को देंगे, बीजेपी को देंगे। इतना उन्होंने हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं, हमारा इतने लाखों करोड़ों पर खर्च कर रहे हैं हमारे मंदिर के लिए, तो हम लोग वोट हमेशा योगी को देंगे और मोदी को देंगे। अभी आपको क्या समस्याएं यहाँ पर नजर आती हैं और क्या लगता है कैसे कैसे दूर हो सकती है? ये नाना प्रकार की यहाँ समस्या, लोगों को आने जाने की दिक्कत होती है। यहाँ पर इतनी गंदगी रहती है, यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, जल की अव्यवस्था है। मेयर और जो आपके जो स्थानीय पार्षद, उन्होंने कोई समस्या दूर नहीं की? क्या समस्या दूर की, वो आते दर्शन मेला करके अपने घर के फिर पूछते हैं, कोई समस्या दूर नहीं कर रहे। जो काम करे उसी को वोट दिया जाए।
ये एक धार्मिक प्लेस है आनेश्वर बाबा, यहाँ पे भी गंदगी अच्छा नहीं लगता है। जगह जगह स्पॉट्स गंदगी पड़ी थी, गोबर को इसको तुरंत सुबह 6 बजे तक हटा देना चाहिए। कहाँ से नहीं आते लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे। और ये जो व्हीकल है, व्हीकल तो मेन गेट से अंदर आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर क्षेत्र का क्या विकास हुआ? नहीं, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, बल्कि और लोगों ने अनऑथराइज कब्जा कर रखा। जो श्रद्धालुओं को इतनी तकलीफ होती है, भीड़ इतनी होती है, ये दुकानें लग गई हैं अनऑथराइज वे में, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ है। नगर निकाय चुनाव आ रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? नगर निवास देखिए, अभी तक तो जो आज तक की बात है, जो मूव है, तो वो तो जो रूलिंग पार्टी है मेरा ख्याल वही विन करेगी। शहर की सरकार चुनने का वक्त है और कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लंबे समय से समस्याओं के दूर होने का इंतजार कर रहे हैं। चाहते हैं कोई ऐसा प्रत्याशी उनके लिए आए जो उनकी समस्याओं को दूर कर दे। उनकी पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, ये सब दूर होना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लोग उनसे सीधे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कैसा प्रत्याशी चाहते हैं इस बार आप मेयर के रूप में, पार्षद के रूप में। देखिए, जहाँ तक मेयर की बात है तो हम लोग ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो केवल कागजों का प्रत्याशी ना हो, अखबारों का प्रत्याशी ना हो, जमीन पर उतर कर काम करे। और जमीनी हकीकत तो आप देखिए, हमारे ये देखिए बिल्कुल शहर के बीच में है और देखिए जमीन कैसी है यहाँ की। आप देख सकते हैं कितने गड्ढों के बीच में होकर हम सब लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है और पीछे वाली सड़क पर भी देखिए कितना पानी भरा है। तो हमारा जहाँ तक अगर आप मेरा व्यू ये है कि कैंडिडेट कोई भी हो, ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जिसका सपना और जिसका लक्ष्य केवल विकास हो और जमीन पर उतरकर वो विकास कार्य करे, जनता को बरगलाए नहीं, ऐसा प्रत्याशी चाहिए। महिलाएं भी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि उनको भी तमाम समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। बाजार जब जाती है, बाजार जाने में कई बार समस्याएं पेश आती हैं। तो ये बताइए क्या चाहते हैं, किस तरीके का प्रत्याशी इस बार आप चुनना चाहते हैं? भैया बस जैसा भी हो प्रत्याशी अच्छा हो, हम लोगों की बातें सुने और शहर में जो इतनी भीड़ भाड़ है और ये सब चीजों से बचाए और महंगाइयों को थोड़ा सा कम करे, यही सब चाह रहे हैं। और सड़क अच्छी हो, यातायात में सब लोगों को सुविधा मिले। मार्केट में टॉयलेट की बड़ी समस्या है, लेडीज टॉयलेट नहीं है, क्या आपको लगता है कि आगे होना चाहिए? जी हाँ, होना चाहिए। और ये हम लोग यहाँ सीवर लाइन है, पाइप लाइन है, ये सब गंदगी है, ये सब बहुत जरूरी है, ये सब होना चाहिए। भैया यहाँ क्या है, यहाँ सब खोद के डाल दिया, बनवाते आज भी नहीं, जगह जगह खुदे पड़े, गिर और जाओ, है ना। तो साफ सफाई होनी चाहिए, सड़क सही से बननी चाहिए। तमाम समस्याएं। ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है किस तरीके का प्रत्याशी इस बार आप लोग चुनेंगे? ऐसा हो जो हम लोगों की बात को समझे, अपने समाज का, देश का कल्याण करे और यहाँ की साफ सफाई सभी, जिससे बीमारियां न फैले, हमारे बच्चे परिवार सभी लोग सुरक्षित रहें। मच्छर इतने हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। सड़कें जो बनने का नहीं होता, इन रास्तों से हम लोग गुजरते हैं तो किसी चोट लगती है, कुछ है तो सर ये जो भी सभा सर ये जो भी कुछ बने, इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखें। नवीन मार्केट की बाजार में तमाम दुकानें हैं, दुकानदारों की भी अपनी समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्याएं रही और किस तरीके का मेयर और किस तरीके का पार्षद इस बार आप चाहते हैं। जो मेयर हो कानपुर का वो ऐसा हो जो कानपुर की जनता को काम करके दे। हमारे कानपुर शहर को वो स्मार्ट बनाए। स्मार्ट सिटी के नाम पे चारों तरफ गंदगी है, कूड़ा है, बजाती नालियां हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर जो भी मेयर आए या सभासद आए, हमारे कानपुर शहर को अगर स्मार्ट कानपुर नाम दिया गया है तो स्मार्ट बना सके। स्मार्ट सिटी केवल नाम से ना हो बल्कि काम से भी स्मार्ट सिटी हो, ऐसा चाहते हैं लोग। ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या ध्यान देंगे आप, किस बात को लेकर ध्यान में रख करके वोट करेंगे? चाहते हैं हमारा मेयर अच्छा हो, कानपुर का काम करे, समझे, जितना काम करेगा उतना अच्छा कहा जाएगा। क्योंकि कानपुर में गंदगी सबसे ज्यादा है, गंदगी की वजह से पानी का भी समस्या हम लोग की है कि कहीं कहीं पर पानी नहीं आता है। किस तरीके की समस्याएं यहाँ देखने को मिलती है और क्या चाहते हैं कैसा प्रत्याशी इस बार हो जिसको आप जिता करके ले जाएंगे? देखिए, नवीन मार्केट की समस्या ही समस्या है। यहाँ पर जीतने के बाद कभी भी महापौर, कभी कोई भी पार्षद यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। जो सबसे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे सब आगे हाथ जोड़ते, उसके बाद हम लोग हाथ जोड़ना पड़ता है व्यक्तिगत रूप से, भैया ये काम करवा दीजिए। आप देखिए जितने भी टॉयलेट है यहाँ पर कोई भी टॉयलेट ओपन नहीं है, सब अतिक्रमण है। और इस पर जो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में महिलाएं आती, पुरुष आते, लेट्रिन बाथरूम की जो दशा है, शायद
पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी गंदगी वाला लेटरिन बाथरूम और इतना अतिक्रमण कहीं नहीं है जितना नवीन मार्केट में व्याप्त है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सफाई तो यहाँ की अब पहले से बहुत अच्छी है, सफाई में कोई दिक्कत नहीं है और नाला पूरा तरीके मलबा भरा पड़ा है। नाले की वोट देंगे तो क्या ध्यान देंगे इस बार आप? देखिए वोट तो हम लोग देते, ध्यान तो देते, पर बाद में जीतने के बाद कोई काम नहीं करता। मैम ये बताइए कि आप बाजार में जाती हैं तो क्या इस तरीके की समस्या आपको देखने को मिलती है? टॉयलेट नजर आती है, लेडीज टॉयलेट बताया था, पिंक टॉयलेट बड़े पैमाने में बनाए गए। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे तो मुझे तो नहीं लगता, 25 साल मुझे शादी को हो गए और मैं नवीन मार्केट आई हूँ पूरे दिन मार्केट, लेकिन मैंने कभी यहाँ का वॉशरूम यूज नहीं किया। बहुत ही गंदी हालत में होता, आप उनके सामने से भी अगर निकल जाइए तो स्मेल इतनी ज्यादा होती है कि जाने की तो बहुत दूर है, हम लोग दूर से ही भाग लेते हैं। और मेयर चुनते समय तो मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूं, खाली नवीन मार्केट की बात हम क्यों करें, हम तो अगर कोई मेयर आ रहा है तो पूरे कानपुर के लिए आ रहा है। तो अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो सीवेज की बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभी तो ये होता है कि घर में स्मेल आने लगती है, सीवेज का बैक फ्लो होता है। और घर में जब इलेक्शंस होते हैं तब तो सब लोग आते हैं, बहुत हाथ जोड़ेंगे हैं। बात जब कानपुर की होती है तो ठग्गू के लड्डू की बात भी की जाती है, क्योंकि यहाँ के ठग्गू के लड्डू बेहद मशहूर है, जिसकी पंचलाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। देश दुनिया में जब ठगी की बात होती है तो ठग्गू के लड्डू की बात होती है, क्योंकि हाल ही में जब फिल्म बनी थी बंटी और बबली तो उसमें भी ठग्गू के लड्डू का जिक्र किया गया था और यहाँ का दृश्य भी दिखाया गया था। किस तरीके का प्रत्याशी इस बार आप चाहते हैं कि जो शहर का विकास करा सके? प्रत्याशी ऐसा उन्होंने काम कराए यहाँ का, सड़कें है और भी व्यवस्थाएं सब करे। तो अभी किस तरीके की समस्याएं देखते हैं शहर में, और क्या मौजूदा जो प्रत्याशी चाहे पार्षद कराए हो या मेयर का उन्होंने काम कराया है? काम नहीं करता कोई भी, सब अपनी जेब व्यवस्थाएं करने में लग गए। कैंडिडेट पर भी तो डिपेंड करता है, वो भी तो कुछ बदलाव करा सकते हैं। कैंडिडेट क्या बदलाव, कुछ नहीं करा पाते हैं। देखना यह होगा कि इस बार कानपुर की जनता किसे मेयर बनाती है और 110 वार्डों में किस पार्टी के प्रत्याशियों को चुन करके पार्षद बनाने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीत पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।